नमस्ते साथियों, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं एक व्याकरण की पुस्तक जो कि हिंदी व्याकरण की बहुत ही पुरानी जर्जर अवस्था में यह हिंदी व्याकरण की पुस्तक है और यह पुस्तक अगस्त 1975 की है। ठीक है, और ऐसी ही बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह मेरे पास में है जिनके बारे में इसी वीडियो में बताने का प्रयास भी आपको करूंगा। तो चलिए इस पुस्तक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसमें कौन सी जानकारी दी गई है और कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो व्यवहार आप दिख रहे हैं, व्यवहारिक हिंदी व्याकरण की पुस्तक, ठीक है, और इस पुस्तक को आप देख पा रहे होंगे। और ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर हरदेव बहारी के द्वारा लिखित पुस्तक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर हरदेव बहारी। ठीक है, और ये पुस्तक अगस्त 1975 की आप यहाँ देख पाएंगे। ठीक है, ये देखिएगा, ये यहाँ पर जे अगस्त 1975 का संस्करण है जिसका मूल्य केवल 5 रुपए था। आज 5 रुपए का कोई मूल्य नहीं है, उस समय 5 रुपए में इस तरह की व्याकरण की पुस्तक आ जाया करती थी। ठीक है, तो साथियों इस पुस्तक में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है उस पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने यहाँ पर भी लिखकर रखा है, व्याकरण की बड़ी सटीक परिभाषा, बड़ी सटीक जानकारी दी गई है कि व्याकरण क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। साथ ही यहाँ पर जिन जिन प्रकरणों पर चर्चा की गई है, ठीक है, उनके बारे में बताया गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख कर भी रखा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्याकरण के बारे में क्या बताया गया है। तो हिंदी में जान लेते हैं। जिस विद्या से भाषा की व्याक्रिया अर्थात विश्लेषण किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। बहुत ही कम शब्दों में सटीक रूप से बता दिया गया है कि वह ज्ञान या वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा की व्याक्रिया अर्थात उसका विश्लेषण किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो बहुत ही सटीक परिभाषा है। और इसी को संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत में भी इसके बारे में यहां पर दिया गया है। यहां दिया गया है व्याक्रियते भाषा अनेन इति व्याकरणम, ये दिया हुआ है। इसका ये हिंदी अनुवाद हमने यहां पर लिख कर रखा है। और व्याकरण के अंतर्गत जिन भागों का इस पुस्तक में अध्ययन किया गया है उसके बारे में यहां पर मैंने लिख कर रखा है कि वाक्य विचार। ठीक है, मुख्यतः भाषा में वाक्य होते हैं, तो वाक्य विचार के अंतर्गत यहाँ पर प्रकरण दिया गया है, इसकी विषय सूची दी गई है। ठीक है, और विषय सूची के अंतर्गत यहाँ पर 4 प्रकरण और भी दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाक्य विचार, फिर इसके बाद रूप या पद विचार। रूप या पद विचार, पद मतलब जो वाक्य में जो शब्द आते हैं, ठीक है, उनके बारे में। फिर साथ में शब्द विचार और अंत में वर्ण विचार के संदर्भ में इस पुस्तक में बहुत ही सुंदर तरीके से जानकारी दी गई है। साथ में इसमें यह एक बात बताई गई है कि जो व्याकरण का मुख्य कार्य क्या है। तो व्याकरण का मुख्य कार्य भाषा को बोलने और लिखने की रीति बताना, सही प्रक्रिया बताना, यही मुख्य कार्य है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अब कुछ जो मेरी पुरानी पुस्तकें हैं उनका कलेक्शन दिखा देता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं अंग्रेजी की डिक्शनरी जो बहुत ही बड़ी है, रामायण के आकार की डिक्शनरी है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं है अंग्रेजी का जो कि इसमें ना हो। किसी भी शब्द की मीनिंग इससे हम खोज सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पुराने समय की कक्षा, प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला की जो पुस्तकें हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हैं ये पुराने समय की पुस्तकें। ठीक है जी, और भी मैं संग्रह आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं माध्यमिक शाला की जो पुराने समय की चलने वाली पुस्तकें हैं ये। ठीक है, ये कुछ कॉलेज की पुस्तकें हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पुस्तकें हैं जी। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं पूरी लाइब्रेरी। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ही पुरानी पुस्तकों का संग्रह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो साथियों अभी आपने देखा मेरी बहुत ही पुरानी जो पुस्तकें उनका कलेक्शन, और मेरे पास बहुत सारा संग्रह रखा हुआ है। यहाँ तक कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के भी जो पुरानी पाठ्य पुस्तकें वो भी रखी हुई हैं। ठीक है, और कभी कभी इनके संदर्भ में आपको जानकारी भी देते रहता हूँ। और जो बहुत सारी जानकारियां हैं मैं इन्हीं पुस्तकों से अध्ययन करके वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आते रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो के बाद इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।